अस्सलाम वालेकुम। टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ईमेल्स आ चुकी हैं इंटरव्यू के लिए। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इंटरव्यू में किस तरह के जो सवाल आते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने भी 2022 में इंटरव्यू दिया था टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए, पीएचडी के लिए। तो वो जो सवाल आते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो जो इंटरव्यू है वो ग़ालिबन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके लिए आप अपनी ईमेल चेक कर लें कि क्या जो तारीख़ है वो लिखी हुई है। और जो इंटरव्यू के जो सवाल आते हैं उन पर जाने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात यह कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपने जो सवाल आते हैं उनके जो आंसर्स हैं उनको आपने रट्टा नहीं लगाना। आपने जो है वो उनके जो आंसर्स हैं वो आप उससे चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं या फिर आप गूगल कर सकते हैं। तो उनके जो आंसर्स हैं उनको आपने अपने अल्फाज में, सादा अल्फाज में अपने उनको आंसर करना है। नंबर एक। नंबर दो, आपने अपना एक्सेंट जो है वो आपने नेचुरल जो ओरिजिनल है वो आपने एक्सेंट रखना है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपना एक्सेंट चेंज करते हैं। उनको लगता है कि शायद जो इंटरव्यू लेने वाला वो उससे इम्प्रेस होगा, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो नेगेटिव जा रही होती है आपकी ये जो चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट जो है ना वो करते हैं आई एम फ्राम पाकिस्तान। आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना। आपने सादा जो आपका नेचुरल एक्सेंट है आपने उसमें बात करनी है, जैसे कि आई एम फ्राम पाकिस्तान, माई नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर, आई स्टडी इन दैट। मतलब कि इस तरीके से आपने बात करनी है। आपने बिल्कुल भी फेक एक्सेंट जो है वो नहीं आपने उसको अडॉप्ट करना। नंबर 2 ये हो गया। और नंबर 3 जो है वो आपने बी कॉन्फिडेंट। और आपसे अगर इंग्लिश में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये कोई मसला नहीं है। बोलने के दौरान हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा सा इशू हो इंग्लिश में, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये कोई इतना मसला नहीं है। क्योंकि आगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे उनकी भी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ठीक है ना। तो आपने जो है वो सादा अल्फाज में अपनी सिर्फ बात उन तक समझानी है, बतानी है। बाकी अगर कोई इंग्लिश की ग्रामर वगैरह की मिस्टेक हो वो छोटी मोटी मिस्टेक चल जाती है, वो कितना मसला नहीं होता। तो ये बातें हो गई। और उसके बाद अगर बात करें जो सवालात की, उसमें सबसे पहले ये कि आपने जो अपना फॉर्म फिल किया था वो जो फॉर्म है उसमें आपने एक एक चीज़ आपने दोबारा से देख लेनी है। अगर आपके पास वो फॉर्म पड़ा हुआ है तो उसको आपने पढ़ लेना, देख लेना कि आपने क्या क्या लिखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हॉबीज़ में क्या लिखा था, आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में क्या लिखा था, उसके अलावा आपने और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने रिसर्च प्रपोज़ल में क्या लिखा था, आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट की थी। क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने क्यों ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की। तो जो सवाल है, एक तो ये कि आपसे आपने जो फॉर्म फिल किया है इसमें से वो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने ये जो स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी है वो क्यों चूज़ की। आप उसमें बता सकते हैं कि उसकी रैंकिंग के हवाले से बता सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मेरी फ़ील्ड के रेलेवेंट यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है या जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही क्वालिफाइड हैं। तो इसके लिए आपने उन यूनिवर्सिटीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने देख कर जानी है, वो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ के जानी है। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल होगा ना, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो यही होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें सबसे पहले आपने अपना नाम बताना है, माय नेम इज़ दिस। और उसके बाद आपने बताना कि आई एम फ्राम पाकिस्तान या फिर इंडिया या फिर बांग्लादेश या फिर नेपाल, जिस भी कंट्री से आप हैं। और उसके बाद आप करंटली क्या कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं उसका बता दें। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि आपने जो है वो अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ से हासिल की और किस साल में कौन सी डिग्री यानी कि कौन सा मेजर था वो आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की, ये बताना आपने। इसी तरह आपने बैचलर, मास्टर्स, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सिर्फ अपना इंटरमीडिएट अगर बताना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप सिंपल जो है बैचलर का बता सकते हैं, ये बताना आपने। और उसके अलावा अगर वो आपको इंटरप्ट ना करें तो आप अपना जो है वो हॉबीज़ का अगर बताना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना इंट्रोडक्शन करवा देना। और उसके बाद सवाल मैंने आपको दूसरा एक बता दिया कि वाई यू चूज़ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। और दूसरा, तीसरे नंबर पर वो आपसे ये पूछ सकते हैं, और ये बहुत कॉमन है, कि आपने टर्की को ही क्यों चूज़ किया, वाई नॉट एनी अदर कंट्री, आल्दो डिफरेंट कंट्रीज़ आर ऑफरिंग वेरी गुड स्कॉलरशिप्स लाइक चाइना, मे बी हांगकॉन्ग, ताइवान, जापान, मे बी साउथ कोरिया। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं वो आप भी आपसे पूछ सकते हैं, और ये सवाल बहुत कॉमन है कि वाई यू चूज़ टर्की।
तो इसका भी आंसर आपके पास एक वैलिड रीज़न होनी चाहिए। आप ख़ुद भी सर्च इसको करें, मैं आपको एक रीज़न बता सकता हूँ। इसमें आप कल्चर का एलिमेंट डाल सकते हैं कि जो कल्चर है वो बहुत ही डाइवर्स है वगैरह वगैरह, के डिफरेंट कंट्री से। इसमें आपको यूरोप का कल्चर भी मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो इस्लामिक एक अगर आप इसका टच देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं कि चूँकि ये एक मुस्लिम कंट्री है तो मुझे खाने वगैरह का कोई इशू नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपना जो आंसर है वो आप बना सकते हैं। बाकी आपने सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर आपने बिल्कुल भी नहीं रहना, आपने इसको सर्च आउट करना है। उसके बाद एक सवाल आता है कि आपने जो है वो क्या किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। और ये सवाल मुझसे पूछा था इन्होंने। सबसे पहले पूछा था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके बाद पूछा उन्होंने कि क्या आपने किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने कहा कि हाँ मैंने किया है, मुझे एक्सेप्टेंस लेटर भी मिला है। शायद मुझे नहीं था बताना चाहिए, लेकिन मैंने बताया कि मुझे जो है वो आंसू स्कॉलरशिप जो कि चाइना का स्कॉलरशिप है, वहाँ से मुझे प्रोफेसर्स ने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है और उसमें मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो उन्होंने फिर मुझसे अगला सवाल ये पूछा कि अगर आपको वहाँ से ऑफ़र आती है और यहाँ से भी आती है, यानी कि आपको टर्की में भी एडमिशन हो जाता है और जो चाइना है वहाँ पर भी आपका एडमिशन हो जाता है, तो आप कौन से स्कॉलरशिप को चूज़ करोगे। तो मैंने फिर वहाँ पर जो है एक न्यूट्रल सा आंसर मैंने दिया कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। तो बेहतर है कि आप से अगर ये सवाल पूछें तो आप बताएं कि मैंने नहीं अप्लाई किया और यही मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, टर्की ही। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। और उसके अलावा आपसे जो सवाल पूछ सकते हैं वो है कि आपने इस स्पेसिफ़िक मेजर में ही क्यों अप्लाई किया। और ये यूजुअली होता है कि अगर आप जो है वो अगर थोड़ा सा चेंज करें मेजर तो फिर शायद इस तरह का सवाल पूछें। उसके अलावा आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप इधर से डिग्री कंप्लीट करने के बाद वापस पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इसका आंसर जो है ना आपने डेफिनेटली आपने कहना है येस आई विल गो बैक टू माय कंट्री पाकिस्तान। तो और उसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, या यहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपका क्या प्लान है। तो ये भी आपके पास एक वैलिड एक रीज़नेबल जो है वो आपके पास प्लान होना चाहिए, यानी कि जिसको आप फ्यूचर गोल्स कह सकते हैं। और ये भी आपने ख्याल रखना है कि जो आपने लेटर ऑफ़ इंटेंट आपने सबमिट किया था उसमें भी इस तरह की चीज़ें थी, वो आपने देख लेनी है। उसके साथ आपकी जो चीज़ें हैं वो मैच करती हों, उनके पास आपकी वो तमाम जो एप्लीकेशन है वो उनके पास होगी। तो इसलिए आपने उसके साथ मैच करनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि उसमें आपने कुछ और लिखा है और यहाँ पे आप कुछ और बताएंगे, तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है। और उसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, या ये पूछ सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसमें लिखा है कि आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है, तो आप कौन सी बुक्स आपने पढ़ी हैं, नाम बताएं, ये पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई खेलने का बताएंगे तो आपसे पूछेंगे अच्छा खेलने का, तो आप जो है वो ये बताएं कि क्या आप वाकई खेलते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के जो सिंपल सवाल आते हैं। तो इस तरह के सवालात होंगे। और इससे हटकर हो सकता है कि वो आपसे जो आपकी फ़ील्ड के रेलेवेंट कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चन शायद पूछ लें, शायद। और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे पूछ लें, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ़ील्ड इकोनॉमिक्स है तो वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ डिफ्लेशन, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, और इसी तरह के व्हाट इज़ मोनोपोली, व्हाट इज़ ओलिगोपोली। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। तो वो चंद बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो आपने देख लेने हैं। और बस इसी तरह का जो इंटरव्यू होगा वो इस तरह का जनरल होगा, लेकिन आपने उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और उसके अलावा आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि वाई यू चूज़ दिस टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक जो आपने रिसर्च प्रपोजल के लिए आपको लेटर ऑफ इंटेंट में याद होगा, आपने लिखा होगा कि ये मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने क्यों ये जो टॉपिक है ये आपने क्यों चूज़ किया। तो उसमें आप उसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं कि इसकी ये इम्पोर्टेंस है, करंटली ये बहुत ही यानी कि एक हॉट टॉपिक है या हॉट इशू है, इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं और उसको आप डिफेंड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो इंटरव्यू का टाइम है उसमें अगर मैं अपनी बात करूं तो आई थिंक वो जो है कोई 7 या 8 मिनट से ज़्यादा नहीं था, लेकिन बाज़ का 10 मिनट तक भी मतलब वो लगा देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा यूजुअली नहीं होता। तो इतना का टाइम का इंटरव्यू होगा और वो बहुत ही फ्रेंडली होंगे। उनसे आप जो है ना आपको बहुत ही रिलैक्स आप फील करेंगे। आप जो है आपने जो है बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। और अगेन इंग्लिश की कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपने उनको आंसर करना है सिंपल अल्फाज में, सादा अल्फाज में। बहुत मुश्किल जो वोकेबलरी है, बहुत जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल सादा अल्फाज में आपने उनको आंसर करना है।
तो ये हो गया। उसके अलावा आपके जो ग्रेड्स हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो ग्रेड्स हैं वो कम है या लो है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका CGPA जो है वो 2.8 है, 2.7 है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका ये CGPA क्यों इतना कम है। तो उसमें आपके पास एक वैलिड रीज़न होनी चाहिए और वो आपने उनको बताना है, और वो नेगेटिव ना हो। यानी कि नेगेटिव से मुराद ये है कि वो आपने ये नहीं कहना कि मैं बहुत नालायक हूँ, ये नहीं कहना आपने। आपने जो है एक वैलिड रीज़न बतानी है उनको कि जो मेरा CGPA है वो क्यों कम है। तो इसी के रेलेवेंट मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि आपने जो फॉर्म में लिखा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जो सवालात होंगे वो उसी के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। तो उसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, उसको आपने देख लेना है कि आपने क्या लिखा था, उसी के अकॉर्डिंग ही आपने उनको आंसर कर देना है। तो इस तरह के बेसिक सवाल हैं, और ये थी इंटरव्यू के हवाले से तमाम डिटेल। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू हु गॉट ईमेल फॉर टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप इंटरव्यू। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह निगहबान।